लोगों ने 3 दिसंबर की तारीख तय की थी, लेकिन किसान आंदोलनरत हैं और सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और इसलिए ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर से पहले भी वार्ता की जाए और कोई रास्ता निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और कल विज्ञान भवन में पधारें और उनको निमंत्रण भेज दिया गया है और वो चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। सबसे पहले तो ये है कि हमारा ये नॉन नेगोशिएबल है, तीनों कानून और एक ऑर्डिनेंस और एक जो प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये तीनों नॉन नेगोशिएबल है। इस पर ही बात होगी कि ये गलत है, इसको मानने गलत है, इसको हम रीथिंक करने को तैयार हैं, तभी बात होगी। नहीं तो वहाँ यानी ये नहीं हम बहाना जाने देते कि बात के लिए अनकंडीशनल बनाएंगे तो जाएंगे। अगर इन 5 मुद्दों पर बात नहीं होती है तो हमको वॉकआउट करना पड़ेगा दुख से। सर अगर मान लिया जाए तीनों बात अगर आप दीजिए कुछ मानते हैं, आपकी बातें नहीं मानते तो आप क्या करेंगे? जो हम तो आंदोलन में हैं पिछले इतने महीने से और कई महीनों का सामान अपने साथ लेकर आए हैं और अगर नाम ही सामान लेकर आए, जितना प्यार हमको हरियाणा ने दिया है, हम हरियाणा में बैठे हैं और हम तो ये डिक्लेयर करते हैं पंजाब की किसान संगठन की तरफ से कि हम यहाँ तक पहुँच ही सके हैं कि हमको हरियाणा के किसानों का संगठनों का एकदम समर्थन ही नहीं था। हमारे साथी थे, हमारे दाएं और बाएं के बाजू थे और जो बैरिकेड तोड़े हैं, अगर हमारा हरियाणा किसान हमारे साथ रहता तो बैरिकेड नहीं तोड़ सकते थे। हम तो जारी जो राशन ले हैं ज्यादा ले हैं, हमको तो हरियाणा से बहुत ज्यादा राशन मिली है। नहीं, 3 तारीख की मीटिंग का अब कोई अपाउंटेंस नहीं रहा। जब वो एक तो पहले कंडीशनल उन्होंने मीटिंग को हम ठकरा दिया है, अब हमने कंडीशन लगाई है कि ये कंडीशन को मानकर उसको बोल रहे हैं टेलीफोन पर हम जल्दी करेंगे, कल कोई करेंगे। इसका 3 का क्या मीनिंग है और आप ही उन्होंने ये 3 की मीटिंग अनलिफाई कर दी है। एक ही मीटिंग से नहीं जा रहे, क्लियर कर दो। एक ही मीटिंग से नहीं जा रहे, एक ही मीटिंग को बुलाई नहीं है। लीडर फोन से हम नहीं जाते, रिटर्न मैसेज आएगा और अगर नॉन कंडीशनल होगा तो हम जाएंगे। हम बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। सर आप यहाँ पर दौरा करने पहुँचे हैं सिंधु बॉर्डर पे सर, लगातार सर पुलिस कोशिश भी कर रही है प्रदर्शनकारियों से कि ये यहाँ से बुराली शिफ्ट हुए हैं। सर कोई हल निकला है सर? क्या अब तक डिसाइड हुआ है सर? कुछ बातचीत आप लोगों की हुई हो सर? देखिए, उन्हें ऑफर दिया गया था कि सड़क पे रहने के बजाय वो बुराड़ी ग्राउंड में जाएं जहाँ पे बेहतर इंतजाम किए गए हैं। और सड़क पे आप ये भी समझते हैं कि आवागमन में समस्याएं होती हैं और यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे कोई शौचालय भी नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, जो कि बुराड़ी ग्राउंड में बेहतर हो सकता है, इसलिए दिया गया था। इसके आगे मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ बिकॉज वो नेगोशिएशन की बात है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पुलिस ने अपना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है और अब देख ही रहे कि पुलिस फोर्स की तैनाती भी है और हम हर एक सिचुएशन के लिए तैयार हैं। डे नाइट इंडिया टीवी सभी देशवासियों से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादियों में भोजन की प्लेट में भोजन को व्यर्थ ना छोड़ें और ये कहीं ना कहीं जो माँ अन्नपूर्णा है उसका अपमान है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं 25 नवंबर 2020 देवउठान एकादशी और तुलसी विवाह के साथ ही जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और देश भर में शादी विवाह शुरू हो जाएंगे। आप शादियों में जाएं और खुशी के अवसर को सकारात्मक सोच से अच्छा बना देते हैं आप, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। डे नाइट इंडिया टीवी देश के हर व्यक्ति से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादी में आप जाएं तो भोजन को उतनी मात्रा में ले जितना आप खा सकते हैं, अपनी प्लेट में उतना ही परोसें। इसके साथ ही अपने बच्चों पर भी ध्यान दें क्योंकि बच्चे जो है प्लेट में भोजन जो है वो ज़्यादा परोस लेते हैं और वो भोजन जो है वो नाली में जाता है और वो कूड़े में जाता है। हमारे देश में ऐसे
लाखों लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। शादी के जो आयोजक हैं उनसे और जो होटल वाले हैं उन सभी से जो है डे नाइट इंडिया टीवी अपील करना चाहता है कि उनके यहाँ पर जो भोजन बचता है उस भोजन को जो है वो एनजीओ को दे दें, ताकि वो एनजीओ जो लगातार जो ऐसे लोग हैं जो देश में जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता, उन लोगों को उस भोजन को उन तक पहुंचाते हैं। तो ये डे नाइट इंडिया टीवी की एक मार्मिक अपील है और देशवासी हमें उम्मीद है कि इस अपील के ऊपर जो है वो अमल करेंगे और इससे जो शादी ब्याह में जो भोजन व्यर्थ जाता है उसको व्यर्थ जाने से रोकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.